नमस्कार। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हैवानियत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षम्य करार दिया है। घटना पर दुख और क्रोध व्यक्त करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी ने कहा, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। इससे पूरे देश की बेइज्जती हो रही है और 140 करोड़ लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है। संसद के मानसून सत्र के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने पर जोर दिया। मणिपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि बेटियों की असीमता का सवाल राजनीति से परे है और इसके खिलाफ पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो भी हुआ है उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता और दोषियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पिछले दिनों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और नृशंस हत्या की घटनाओं की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों को भी कड़े कदम उठाने चाहिए। हिंसाग्रस्त मणिपुर में मानवता को बेहद शर्मसार करने वाली घटना बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो के बाद सामने आई। वीडियो में भीड़ एक समुदाय की 2 महिलाओं को सड़क पर निर्वस्त्र घुमाती दिख रही है। पुलिस के अनुसार यह वीडियो 4 मई का है। इस मामले में केस दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार ने ट्विटर और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म से मणिपुर घटना का वीडियो हटाने को कहा है। इस वीडियो में पुरुषों का एक समूह 2 महिलाओं से छेड़छाड़ करता दिख रहा है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने इस वीडियो को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात की है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घटना को अमानवीय बताया और कहा कि अपराधी मृत्यु दंड के पात्र है। सरकार ऐसे अपराधों पर चुप नहीं रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम बीरेन सिंह से बात की और कहा कि घटना में शामिल सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मणिपुर पुलिस ने मुख्य आरोपित हुर्रेम हरदास सिंह व 3 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। हरदास 26 सेकंड के वीडियो में बीफिनोम गांव में भीड़ को निर्देश देते हुए एक महिला को घसीटता हुआ दिखाई दिया। आरोप है कि दोनों महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी किया गया है। ग्रामीणों ने आरोपित के घर में आग लगा दी है। उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया है। मणिपुर में 2 युवतियों की नग्न परेड के वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि वीडियो बेहद परेशान करने वाला है। यह संवैधानिक अधिकारों और मानव अधिकारों का घनघोर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर और केंद्र सरकार से इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। साथ ही कहा है कि सरकार कार्रवाई करे, अन्यथा हम करेंगे। गुरुवार सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ के बैठते ही चीफ जस्टिस ने मणिपुर के वीडियो का जिक्र किया। कोर्ट ने पहले से ही अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की कोर्ट में बुला लिया था। कोर्ट ने दोनों से कहा है कि उन्हें मालूम है कि घटना 4 मई की है
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य व केंद्र सरकार बताए कि इस घटना के दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई है। यह भी बताए कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार को कार्रवाई के लिए थोड़ा समय दे रहे हैं। वह अगर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट कार्रवाई करेगा। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। मणिपुर हिंसा के दौरान महिलाओं से हुई हैवानियत को लेकर विपक्षी दलों ने गुरुवार को मानसून सत्र के पहले दिन इस पर संसद के दोनों सदनों में बहस की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो के बाद सामने आई महिलाओं से हैवानियत की घटना को देश और मानवता के लिए कलंक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर तत्काल दोनों सदनों के भीतर बयान देने की मांग की। दोनों सदनों में सभी कामकाज रोककर सबसे पहले मणिपुर हिंसा पर तत्काल बहस की मांग करते हुए विपक्ष ने केंद्र और मणि सरकार को विफल बताते हुए कटघरे में खड़ा किया। वहीं सरकार ने मणिपुर पर चर्चा कराने के लिए राजी होने की बात कहते हुए विपक्ष पर हंगामा कर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया। मणिपुर पर उबाल को देखते हुए मानसून सत्र के पहले दिन ही सरकार और विपक्ष का टकराव तीखा हो गया और दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पाई। राज्यसभा 2 स्थगन के बाद 2 बजे बैठी तो विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे में एक विधेयक भी पारित हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि उसके नियम 267 के तहत काम रोक प्रस्ताव के दिए नोटिस के बावजूद उन्हें मुद्दा उठाने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और उन्हें नग्न घुमाया जा रहा है और प्रधानमंत्री चुप है। खड़गे ने बाद में मणिपुर के मुख्यमंत्री का तत्काल इस्तीफा मांगते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। आरोप लगाया कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र बना दिया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने भी आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को सदन में चुप्पी तोड़नी चाहिए। मणिपुर घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों से सदन में चर्चा में भाग लेने और सत्र को उपयोगी बनाने में मदद की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र में जनता और युवाओं से जुड़े अहम विधेयक संसद में पेश किए जाएंगे। विस्तृत चर्चा और विपक्ष के सुझावों से इन विधेयकों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस सिलसिले में उन्होंने डाटा प्रोटेक्शन विधेयक, मध्यस्थता विधेयक, जन विश्वास विधेयक, पुराने कानूनों के खत्म करने से संबंधित विधेयक, डेंटल कॉलेजों से संबंधित विधेयक और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सारे विधेयक सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। देश में हर क्षेत्र में डिजिटल के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए डाटा प्रोटेक्शन विधेयक आम आदमी में भरोसा बढ़ाने का काम करेगा। इसके साथ ही ये दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। मध्यस्थता विधेयक आपसी बातचीत से झगड़ों को सुलझाने की पुरानी परंपरा को नया कानूनी आधार देने का काम करेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन नई शिक्षा नीति के तहत युवाओं का शोध और नवोन्मेष के क्षेत्र में दुनिया में आगे रखने में मदद करेगा। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में सदन के नेता वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्षी हंगामे के लिए सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और वह चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के रवैये से यह स्पष्ट हो गया है कि वह मन बनाकर आए कि वह चर्चा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि चिंतित है कि बंगाल की हिंसा और छत्तीसगढ़, राजस्थान
में महिलाओं की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा में भी विपक्षी दलों ने मणिपुर में महिलाओं को नगन परेड के वीडियो का मामला उठाते हुए नारेबाजी व हंगामा करते हुए प्रधानमंत्री से बयान व बहस की मांग की। इसके चलते सदन 2 बार बाधित होने के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मणिपुर पर सरकार अल्पकालिक चर्चा के लिए तैयार है, मगर विपक्ष अपने हिसाब से चर्चा चाहता है। तो इससे स्पष्ट है कि अब वह बहस से भाग रहा है। इससे पूर्व लोकसभा के सदस्य रहे 2 सांसदों के अलावा 11 पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। प्रधानमंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस ने कहा कि यह बहुत छोटा और बहुत देर से किया गया है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र करके राजनीति की है। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान बहुत छोटा वह बहुत देर से आया है, वो अब सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 1800 घंटों से अधिक की समझ से परे व में चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री ने अंततः मणिपुर पर कुल 30 सेकंड बात की है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से तुलना करके मणिपुर में शासन की विफलताओं और मानवीय त्रासदी से ध्यान हटाने की कोशिश की है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री जी, मुद्दा यह नहीं है कि यह देश के लिए शर्म की बात है। मुद्दा मणिपुर की महिलाओं को हुए अथाह दर्द और का है। हिंसा तुरंत रोकी जाए। कांग्रेस नेता व पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रधानमंत्री को एन बीरेन सिंह की बदनाम हो चुकी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोलने के बजाय राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर तंज कसना शुरू कर दिया है। सच तो यह है कि इस हैवानियत के लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार है जितने वीडियो में दिख रहे लोग। शरद पवार ने मांग की कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी संवेदनहीनता को दर्शाती है। ऐसी बर्बरता आपराधिक और घृणित है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम के बयान की आलोचना की है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि हम दूसरी पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे। अगर सभी सहमत होते हैं तो इंडिया गठबंधन के कुछ मुख्यमंत्री जल्दी ही मणिपुर का दौरा करेंगे। इंडिया गठबंधन देश की एकता के लिए खड़ा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जब राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं? अभी तक प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं गए? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार की सारी हदें लांघ दी गई है। पता नहीं प्रधानमंत्री को मानवता के प्रति संवेदना है या नहीं। अखिलेश यादव ने इसे सभ्यता का चीरहरण बताया है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्रता की घटना भारतीय जनता पार्टी व उनकी सरकार की तो शर्मसार करने वाली है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई शर्मनाक घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी कार्रवाई का दावा किया है। साथ ही वीडियो प्रसारित होने के समय को लेकर भी प्रश्न उठाया है। वरिष्ठ नेता एवं सांसद रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि यह
जुलाई का महीना चल रहा है, लेकिन मई की घटना का वीडियो मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले अचानक ट्विटर पर कैसे आ गया? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं का उपयोग राजनीतिक हथियार की तरह कर रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मणिपुर की घटना पर सरकार संसद के दोनों सदनों में बहस चाहती है। विपक्ष के लिए बहस नहीं, नियम महत्वपूर्ण है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं को हथियार मानकर राजनीति करता है। इसके राज्यों में कई ऐसी घटनाएं हो रही है, इसलिए चर्चा नहीं चाहते। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में सर्वाधिक 22% दुष्कर्म की घटनाएं कांग्रेस शासित राजस्थान में हुई है। यह थे दोस्तों मणिपुर से संबंधित समाचार। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।